जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फार्म एक्सपर्ट में। तो दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पे यूजीसी नेट की वेबसाइट पे ओपन किए हुए हैं। तो दोस्तों ये वेबसाइट ओपन हुआ है तो इसको इसलिए ओपन किए हुए हैं दोस्तों यूजीसी नेट का जो आवेदन हो रहा है उसका लास्ट डेट दोस्तों एक्सटेंडेड हो गया है, अर्थात लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। तो आइए जानते हैं कितना लास्ट डेट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है कि जो लास्ट डेट पहले था दोस्तों वो 7 मई 2025 था, और यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेट जो है 12 मई 2025 कर दिया गया है रात को 11:59 तक। और जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस है उसको 13 मई तक हम जमा कर सकते हैं। और जो दोस्तों करेक्शन की जो विंडो ओपन होगी ऑनलाइन करेक्शन वो 14 मई से 15 मई तक दोस्तों 2 ही दिन मिलेगा आपको करेक्शन करने के लिए। इसलिए दोस्तों फॉर्म इस तरह से भरिए कि कोई भी गलती ना हो और करेक्शन भी ना करना पड़े। पता चला कि साइट ही नहीं चल रही है, करेक्शन ही नहीं हो पाया। तो दोस्तों आइए आज चलते हैं कि यूजीसी नेट का फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा दोस्तों। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ नीचे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसे दोस्तों पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ जनरल की जो कैटेगरी है उसकी फ़ीस है 1150 रुपये, और ओबीसी की 600 रुपये, ईडब्ल्यूएस भी साथ में है। और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट SC ST जो है दोस्तों उनकी 325 रुपये है, और थर्ड जेंडर की भी 325 रुपये है। तो दोस्तों इस तरह से जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आई हियर बाई डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस तरह से टिक करेंगे। इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पूछेगा कि आप दोस्तों किससे यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, जैसे आधार के थ्रू या डिजिलॉकर, या दोस्तों यहाँ पे और वगैरह वगैरह ऑप्शन दिया हुआ है, पैन कार्ड वगैरह। यहाँ पे अदर आईडी प्रमाण पत्र से भी स्कूल कॉलेज में जो आप पढ़ रहे हैं पहचान पत्र के द्वारा भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ नंबर डालेंगे दोस्तों यहाँ पे, फिर दोबारा से वही नंबर टाइप करेंगे। एक में दोस्तों आपको प्रूफ टाइप करना है कि कौन सा प्रूफ दे रहे हैं, तो आईडी कार्ड लिख देंगे, फिर उसका दोस्तों आईडी कार्ड प्रूफ नंबर देना है। इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आईडी कार्ड इस तरह से लिख दे रहे हैं, आईडी कार्ड इस तरह से लिखने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर मान लीजिए इस तरह से है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, कोई रियल जानकारी नहीं है। तो देखिए इस तरह से ओपन हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों दे रहा है आईडी कार्ड, तो आप लोगों को स्कूल आइडेंटिफिकेशन इस तरह से लिख देना है, स्कूल आईडी कार्ड या कॉलेज आईडी कार्ड, जहाँ पढ़ रहे हैं आप उसी तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आपको फिल कर देना है, फिर यहाँ पे पिता का नाम फिल कर देना है हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे माता का नाम हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार उसको भी, और डेट ऑफ बर्थ भी हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार फिल करना है। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद दोबारा से ईमेल आईडी दर्ज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी होगा सिलेक्ट करिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा, फिर दोबारा से वही मोबाइल नंबर। इसमें दोस्तों अल्टरनेट में दोस्तों अगर आपके मम्मी पापा का नंबर है या भाई का नंबर उसमें दर्ज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आपकी क्या है उसे दर्ज कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में आपको दोस्तों एक अदर कोई आइडेंटिटी टाइप देना है, वहाँ आईडी कार्ड हमने दिया था, अब यहाँ दोस्तों हमें देना है। देखिए यहाँ इसमें अगर सिलेक्ट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मत दीजिएगा, इसमें एक्सेप्टेड करके दिया हुआ है, इसका मतलब है आधार को छोड़ के आपको इसमें देना है। तो यहाँ पे पैन कार्ड वैन कार्ड वगैरह आपको दर्ज कर देना है, उसका नंबर यहाँ दे देना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अपना यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट, यहाँ पे लोकेलिटी क्या है, और यहाँ दोस्तों सब लोकेलिटी क्या है, यहाँ पे ऑप्शनल छोड़ भी सकते हैं। कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या है, अम्बेडकर नगर इस तरह से। पिन कोड आपका दोस्तों क्या है इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा जितने जो एड्रेस फिल किया रहेगा यही दोस्तों सेम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एक बनाना है दोस्तों, तो पासवर्ड कैसे बनाना है ये इसको भी हम बता देते हैं। यहाँ पे पासवर्ड जैसे मान लीजिए आपका नाम है दिनेश, तो इस तरह से दोस्तों दिनेश लिखेंगे, इस तरह से दिनेश लिख के इसके बाद @ वगैरह डॉलर भी हैच भी लगा सकते हैं। इस तरह से कोई 3-4 अंक लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसी तरह से बनाएंगे, दोबारा वही पासवर्ड दर्ज कर देंगे। फिर यहाँ पूछेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन कि आपका जो नेम है फर्स्ट स्कूल क्या है दोस्तों, नेम स्कूल का जो नाम हो वो फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है, या बर्थ सिटी आपकी क्या है, जैसे आप सबसे पहले आपका जन्म कहाँ हुआ है, इस तरह से आपको उसका आंसर इसी में दे देना है।
इसको याद रखना है दोस्तों, बाद में फॉरगेट करते समय दोस्तों पासवर्ड वगैरह काम आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो दिया हुआ है कैप्चा, इसमें दर्ज कर देना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में दोस्तों आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगर कुछ गलत होगा तो एडिट वाले ऑप्शन से एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों फिर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको दोस्तों एक रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड तो बनाए हैं वही प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट करके आइए लॉगिन करके आपको बताते हैं। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद देखिए हमारा इस तरह से इंटरफेस ओपन हुआ है, लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों इस तरह से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह से दोस्तों ओपन होगा। तो यहाँ पे सब डिटेल आप ऑटोमेटिक फील्ड मिलेगा आपको दोस्तों, केवल कंट्री वगैरह सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह से कैप्चा को फिल कर देना है। आइए हम कैप्चा को फिल करके आइए एग्री पे क्लिक करते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए इस तरह से सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों जब हम नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोस्तों डेमो वीडियो बना रहा था, इसलिए डेमो कैंडिडेट का नाम वगैरह डेमो भरा हुआ हूँ, ताकि दोस्तों आप लोगों को दिक्कत ना हो। दोस्तों ये डेमो है, कोई रियल जानकारी नहीं है दोस्तों, इसलिए पहले से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे नेशनलिटी यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से इंडियन। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपकी क्या है दोस्तों, जनरल EWS या दोस्तों OBC NCL SC जो भी होगा आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कंफर्म कैटेगरी भी फिर दोबारा से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर NAF OBC, तो यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद दोस्तों आइडेंटिटी टाइप में आपको क्या भरना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पैन कार्ड वगैरह दोस्तों इस तरह से भर देना है। इसके बाद उसका नंबर यहाँ पे दोस्तों आपको देना है। फिर स्टेट डोमिसाइल यहाँ पे इस तरह से दोस्तों सिलेक्ट हुआ रहेगा ऑटोमेटिक। तो आप उसका नंबर मान लीजिए हम इस तरह से भर देते हैं दोस्तों एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे देखिए ले नहीं रहा, तो इसमें दोस्तों मैं कर देता हूँ अदर कोई डॉक्यूमेंट भर देता हूँ, तो उसमें दोस्तों ले लेगा इस तरह से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे RUPWD कैंडिडेट, अगर आप विकलांग हैं तो इस वाले ऑप्शन को दोस्तों यस करना है। अगर 40% एक्स्ट्रा है तो यस करेंगे, अगर लेस हैं कम है तो इस पे दोस्तों सेकंड वाले पे करेंगे। मान लीजिए इस तरह से कर दिया हूँ मैं। इसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछ रहा है दोस्तों आपको क्या था, तो दोस्तों मैं जिसका फॉर्म फिल कर रहा हूँ लोकोमोटर है, यानी हड्डी से संबंधित पैर वगैरह उनका सही नहीं है। फिर यहाँ पे डू यू नीड स्क्राइब टू, यहाँ पे क्राइटेरिया गिवन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो नो आई डोंट नीड टू स्क्राइब, यस आई वुड लाइक NTA प्रोवाइड एस स्क्राइब। यहाँ पे छूट वगैरह के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको छूट चाहिए तो आपको दोस्तों पहले पढ़ लेना है नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद सिलेक्ट करना उसी के हिसाब से ऑप्शन। इसके बाद यहाँ परसेंटेज डिसेबिलिटी आपकी कितनी है यहाँ पे इस तरह से दोस्तों दर्ज कर देना है। इसके बाद अगर आपको दोस्तों डायबिटीज़ हुआ है तो यहाँ पे यस या नो में ऑप्शन देंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। और दोस्तों अगर यहाँ पे विकलांग आप है ही नहीं हैं तो आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको नो करना है। तो दोस्तों आइए हम इस तरह से नो कर देते हैं। तो यहाँ से सारा ऑप्शन देखिए हट गया है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को दर्ज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आइए कैप्चा कोड को दर्ज करते हैं दोस्तों, इस तरह से देखिए दर्ज किया हूँ। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है देखिए सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, तो यहाँ पे आपका कौन सा सब्जेक्ट नेट में है उसको यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह देखिए यहाँ हिंदी है तो इस तरह से हिंदी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर दोबारा से उसको वही सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे भी देना होगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, तो हिंदी में दोस्तों हिंदी ही रहेगा। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट भर रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है दोस्तों तो इंग्लिश सिलेक्ट करिएगा, नहीं तो हिंदी तो है ही है, तो हिंदी ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म क्वेश्चन पेपर मीडियम, यहाँ पे भी हिंदी सिलेक्ट करना है दोबारा से। फिर चेंज वेंज नहीं होगा दोस्तों, एक बार ही आपको सिलेक्ट करना है कि आप हिंदी मीडियम पेपर देंगे या इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद नीचे यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई UGC नेट जून 2025 ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहाँ पे किससे आप फिल कर रहे हैं, मास्टर डिग्री से या दोस्तों 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री से। तो मैं मास्टर डिग्री से फिल कर रहा हूँ, इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पास स्टेटस आपको दिखाना है दोस्तों। अगर आप पास हैं तो पास सिलेक्ट करिए, यहाँ पे पासिंग ईयर वगैरह आपको
दे देना है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह दे देना है, किस सब्जेक्ट से आप दोस्तों मास्टर डिग्री पास किए हैं। तो दोस्तों मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट से पास किए होंगे वही सब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों सिलेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों अगर यहाँ पे अपेयरिंग है तो अपेयरिंग में इस तरह से हम लोग क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अपेयरिंग देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कब दोस्तों पास होंगे, तो 2025 में पास होंगे, इस तरह से दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि वेदर फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, यानी फाइनल ईयर रिजल्ट वेट में है, आने वाला ही होगा दोस्तों, इसलिए इसे यहाँ पे कर देंगे। अगर आप दोस्तों अभी एक सेमेस्टर बचा हुआ पेपर नहीं दिए हैं तो इसको नो करना होगा। इस तरह से दोस्तों फॉर्म को अपना हम लोग फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से दोस्तों कैप्चा को फिल करते हैं। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करते हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे फिर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आइए देखिए क्या पूछ रहा है कि आप पीएचडी में एडमिटेड हैं, यानी आप पीएचडी कर रहे हैं वर्तमान में, यस या नो में ऑप्शन आपको देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है मास्टर लेवल एग्जामिनेशन 19 सितंबर 1991 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप लोग अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन डिटेल वगैरह पूछेगा तो आप नो कर दीजिएगा। इस तरह से दोस्तों आपको नो ही कर देना है अपने आवश्यकता के अनुसार। अगर एक सर्विसमैन वगैरह आप हैं दोस्तों तो यस कर देंगे। तो एक सर्विसमैन एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है एक सर्विसमैन का, इस तरह से इसमें नो भी कर देंगे। अगर नहीं है तो इसको यहाँ पे कैप्चा कोड को इस तरह से फिल कर लेते हैं। इस तरह से फिल करके आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एडिशनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक पे अगर टिक करेंगे तो तीनों पे टिक होगा, किसी भी आप टिक करिएगा तो तीनों पे टिक हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ऑटोमेटिक दोस्तों ये सिस्टम हो गया है। इसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश इस तरह से देखिए चॉइस एग्जाम फर्स्ट सिटी सब यूपी में मैं लेना चाहता हूँ दोस्तों, 4 एग्जाम सेंटर चुनना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला मैंने सिलेक्ट कर लिया अकबरपुर, दूसरा अयोध्या, तीसरा बरेली, चौथा कानपुर। दोस्तों मेरे ज़िले से नज़दीक है इसलिए मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया हूँ, अपने ज़िला से नज़दीक आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद पिता या गार्जियन का दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्या है, तो पोस्ट ग्रेजुएट है। और यहाँ पे दोस्तों उनका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी दोस्तों व्यवसाय क्या है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर उनका है यानी कृषि। फिर माता मैट्रिकुलेट तक पढ़ी हैं इनके, इसमें दोस्तों अगर हाउस वाइफ है तो दे रहा ठीक है, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ करिए, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को आइए हम दोस्तों फिल करते हैं। इसके बाद आइए एग्री पे क्लिक करते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ओके कर देते हैं। तो फ़ोटो यहाँ पे देखिए इस तरह का फ़ोटो होना चाहिए दोस्तों, 10 से 300 KB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट, और यहाँ पे 4 से 300 KB दोस्तों होना चाहिए सिग्नेचर, इस तरह से सिग्नेचर भी कर लेना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हुआ, आपको पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इसके बाद दोस्तों फाइनल सबमिट होगा, उसके पहले नहीं होगा। यहाँ पेमेंट 600 रुपये भी दिखा रहा है। कैंडिडेट नेम डेमो वगैरह मैंने डेमो बताया तो डेमो ही रहेगा। इसके बाद इस तरह से दोस्तों नीचे आएंगे हम लोग और प्रीव्यू चेक कर लेंगे सारा डिटेल। दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ इस तरह से सारा डिटेल चेक कर लेंगे। इसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करके पेमेंट को काट लेंगे। यही थी प्रक्रिया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।